हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सबका एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सारे दर्शकों के प्रति। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा और मेरे साथ है दाएं हाथ पे मराठी मानुष सूरज और बाएं हाथ पे जो है बिहार के सपूत चाणक्य के देश से आने वाले जो है सोनू राज, जिनका आप पहले जो है इंटरव्यू देख चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज 17 सितंबर है और औद्योगिक क्षेत्र में आज जो है विश्वकर्मा पूजा होती है। जो असल विश्वकर्मा पूजा होती है वो 17 सितंबर को ही होती है और इसी दिन जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्मदिन भी है। तो हम सभी जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जो है उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके जो है दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं। और साथ में जो है सोनम वांगचुक सर जो लेह से दिल्ली तक की एक पदयात्रा लेकर के निकले हैं 6 शेड्यूल की मांग को लेकर के। तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के जो है हम सभी अनुरोध करते हैं कि लेह और लद्दाख के लोगों को जो है उनका 6 शेड्यूल जो है आप दे दीजिए। और आज यदि इस चीज की यदि आप घोषणा करते हैं 17 सितंबर को, जब जो कि आपका जन्मदिन है, तो ये अपने आप में जो है लेह और लद्दाख वालों के लिए जो इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। और ये एक दिन जो है आपके जन्मदिन जो है वो ऐतिहासिक हो जाएगा। तो एक मौका है आपके पास बड़ा दिल दिखाने का कि जो सोनम वांगचुक सर जो लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा पे निकले हैं, उनकी इस पदयात्रा को आप धन्यवाद यात्रा जो है बना बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनाली में जो है हम यहाँ पर जो मॉनेस्ट्री में जो है वो लोग रुके थे, तो वहां पर ज्यादा जो है लोगों के रुकने की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने यहीं पर जो है पास में एक होटल कर लिया था, ली मेरिडियन। बहुत अच्छा होटल है, आप कभी भी जो है बहुत रिजनेबल दामों पे यहाँ पे आ सकते हैं। और ये बिल्कुल जो है कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है, हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। और हम जो यहाँ पे रुके हैं उसके हमने जो भी इनके पूरे पैसे बनते हैं वो हमने पे किए हैं। तो दोस्तों, यात्रा जो है अधिकतर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस यात्रा में बहुत सारे जो है फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, तो उन लोगों का अपना ही अनुशासन होता है। और हम जब सो रहे होते हैं तब वो जो है यात्रा के लिए निकल चुके होते हैं। तो अब इसके लिए हम अब बड़े क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम लोग जो है शहरी आदमी हैं, हम उनके फौजी डिसिप्लिन को जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम जो है थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा भी है, पर अब जो भी है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यात्रा जो है आगे निकल चुकी है। और मेरे साथ जो सूरज है जो महाराष्ट्र से है, ये भी एक साइकिलिस्ट है। सोनू का इंटरव्यू हमने आपको जो है पहले जो है दिखाया था, एक संक्षिप्त सा इंटरव्यू हम सूरज का भी करेंगे। और ये भी जो है साइकिलिस्ट हैं, इनकी साइकिल इनके साथ है। और मतलब साइकिलिंग इन लोगों का जो है जीवन है। यदि इनके जीवन से यदि जो है साइकिलिंग को निकाल दिया जाए तो ये बिल्कुल जो है उस तरह से हो जाएंगे जैसे बिना पानी के मछली। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सही है, तो सही है, बराबर। ये बच्चे जो है मुझे इस पैदल यात्रा में मिले हैं, सोनम वांगचुक के फैन हैं, उनके साथ चल रहे हैं। और सूरज जो है लेह से जो है मनाली तक आए हैं और यहाँ से जो है ये जो है इस यात्रा से विदा लेंगे। ये हिडम्बा मंदिर की में जो है जाएंगे, हिडम्बा देवी के दर्शन करने के लिए। तो इस वीडियो के बाद जो है मैं आपको जो एक छोटा सा संक्षिप्त इंटरव्यू जो है सूरज के साथ करूंगा। और इससे पहले दोस्तों, जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद जो आप लोगों का मिल रहा है हमारे चैनल चलते चलते के लिए, उसके लिए जो है हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से आप सभी लोगों ने प्रेम प्यार और स्नेह दिया है और सोनम वांगचुक की इस थॉट यात्रा को, इस विचार यात्रा को, इस वैचारिक यात्रा को समर्थन दिया है, उसके लिए जो है हम सभी लोग जो है आपका हृदय से आभारी है। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं, यदि कवरेज पसंद आ रही है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको लगता है कि इस वीडियो के ऊपर कुछ लिखा जाना चाहिए तो आप लिखिए भी, सकारात्मक नकारात्मक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का जो है दिल से स्वागत रहेगा। और आपको लगता है कि ये मूवमेंट जो है दूर दूर तक जो है पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो हम जो है बहुत आभारी रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही वीडियो, जितने भी यूट्यूबर्स यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं सोनम वांगचुक की इस पैदल यात्रा का, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण के बदलते जो है स्वरूप से जो हमारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं, जो आपदाएं आ रही हैं, अकाल आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, उन सब सारी चीजों की मुद्दों की समझ जो है अर्बन एरिया में नहीं है। तो उन मुद्दों की समझ को विकसित करने के लिए सोनम सर की इस विचारधारा की यात्रा को, जो वो लेह से लद्दाख तक जो है
लेह लद्दाख से जो है 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती पर जो है राजघाट पे समाप्त करेंगे। उनकी यात्रा को जो है मजबूती दीजिए। इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आगे 17 तारीख की वीडियो की झलकियां आपको आगे मिलती रहेंगी। हरे कृष्णा। हरे राम। जुलाई 6 जुलाई। थैंक यू। हम आएंगे क्लास तक तो आएंगे आप लोग के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। महिला मंडल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जुलाई जुलाई हम तीन लेके जा रहे हैं। हाँ कर गया। झूले झूले जय हो। झूले झूले झूले। हरे कृष्णा दोस्तों, अभी जो है सब ब्रेकफास्ट का जो है ब्रेक है और यहाँ पर जो है सभी पैदल यात्री थोड़ा सा जो है आराम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जिस होटल में यहाँ पे ये है, यहाँ पे मनाली का आप लोगों ने सुना होगा कि जो सल्फ़र यानी गंधक युक्त जो है गर्म पानी के सोते हैं इधर, तो गर्म पानी का सोते का जो है एक पॉइंट यहाँ पर लेकर के जो है इस होटल में एक स्विमिंग पूल है और ये जो पानी होता है ये मेडिकेटेड होता है और इसमें सल्फ़र की मात्रा होती है और गर्म होता है। तो ये क्या है कि किसी भी तरह के जैसे स्किन इन्फेक्शन में जो है काफ़ी जो है मददगार होता है उसको ठीक करने में। और सभी लोग जो है जैसे इतने दिन की आज 17वें दिन की यात्रा है तो सभी लोग जो है थक गए हैं, तो गर्म पानी के जो इस सोते में कुंड में जो है नहा करके सब लोग अपनी जो है थकान को जो है दूर कर रहे हैं और सब इधर उधर अभी थोड़ा सा जो है वॉक करते हुए एंजॉयमेंट के मूड में है। और ये 11 बजे यात्रा यहाँ से जो है रिज्यूम करने वाली है और कहीं कुल्लू से पहले कहीं जो है नाइट स्टे होगा। तो इस तरह से जो है अभी यहाँ पर यात्रा जो है थोड़ी देर विश्राम के लिए रुकी हुई है। सब वो इधर उधर अपने अलग अलग टोलियों में बात कर रहे हैं और इसके बाद 11 बजे जो है ये यात्रा लेह से जो दिल्ली की ओर चल रही है। आज 17वां दिन है और जैसा कि आपको पहले बताया था कि आज विश्वकर्मा पूजा है। औद्योगिक क्षेत्र में आज का दिन जो है विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को जो है विश्वकर्मा पूजा की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और सामने जो है आप देखेंगे
हरे भरे जंगल हैं और साथ में जो है दरिया बह रही है और उस दरिया का जो है पानी का आवाज़ हो सकता है आप हमारा माइक्रोफोन भी कैच कर रहा हो। तो दोस्तों इस ब्रेक के बाद जो है फिर किसी अगले पड़ाव में हम आपको यहाँ की जो है वीडियो झलकियाँ दिखाएंगे और आप सभी से जो है अनुरोध करेंगे कि सोनम सर की जो ये यात्रा है लेह से दिल्ली तक 6वें शेड्यूल को लागू करने की मांग के साथ साथ जनजातीय जो और ट्राइबल कम्युनिटी की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको बचाने की एक मुहिम है, पर्यावरण के साथ संतुलन जो है बनाने की मुहिम है, कार्बन एमिशन को कम करने की मुहिम है, ग्लोबल वार्मिंग को जो है काम करने की मुहिम है। तो अधिक से अधिक लोग जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जो है हमारे इस वीडियो को जो है दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि जो है हम सोनम वांगचुक की इस यात्रा को, उनकी विचारधारा की इस यात्रा को, उनके इस थॉट की यात्रा को जो है मजबूती दे सके। हम यदि यहाँ आकर के बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर सकते तो हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ से भी सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं और मुझको लगता है कि हम सबको सपोर्ट एक्सटेंड करना भी चाहिए। तो अगली वीडियो झलकी में आपको ले चलेंगे, तब तक के लिए विदा। दोस्तों ये जो हमारे साथ अभी दो नवयुवक हैं, ये जो है मनाली से बिलोंग करते हैं और पिछले मैं 2 दिन से देख रहा हूँ जिस तरह से सोनम सर की इस यात्रा को ये लोग वेलकम कर रहे हैं और ग्रीट कर रहे हैं और जिस तरह से जो है सभी जो है पैदल यात्रियों के सुख सुविधा, उनके खाने पीने, उनके रहने खाने का जो है जिस तरह से इंतज़ाम देखा है, उसके लिए जो है हम सब जो है सोनम सर की इस यात्रा के आयोजनकर्ताओं की तरफ से जो है हार्दिक धन्यवाद इनको देते हैं और जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उनका क्या नाम है जो है। तो सर बताइए क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रजनीश शर्मा है जी और पेशे से मैं वकालत करता हूँ जी और इसी के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ने का मौका मिला है जो एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बड़े स्तर पर जो काम करते हैं उनसे सीखने के लिए, जानने के लिए मौका मिला है। जी 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 जी। सबसे पहले तो हम इस यात्रा का उद्देश्य सोनम वांगचुक जी और लेह लद्दाख से जितने भी लोग एक पैदल पद यात्रा के रूप में दिल्ली के लिए चले हैं, जो अपने आप में एक अनोखी, अनूठी और एक ऐतिहासिक यात्रा जिसको कहेंगे, जो हिमालय को बचाने के लिए, यह कोई व्यक्तिगत हितों का मामला नहीं, ये पूरे हिमालय की पहाड़ी जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों की, उन हिमालय में क्लाइमेट का जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, क्लाइमेट को और प्रदेशों को सुंदर रखने के लिए और इसके साथ साथ क्लाइमेट के अन्य विषयों के साथ साथ लेह लद्दाख के अपने विषय भी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम हिमाचल प्रदेश से आते हैं और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं और हम इस यात्रा का स्वागत करने जो है हम लाहौल स्पीति से इस यात्रा का हमने स्वागत किया है। हमारे बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग जगह जगह विभिन्न जगहों पे आकर अपने अपने तरीके से जो इस यात्रा में सहयोग कर सकते हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, चाहे वो तन से, मन से या धन से। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि यह यात्रा सोनम वांगचुक की अपनी कोई यात्रा नहीं है, ये पूरे हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए यात्रा है। अभी के लोगों का समय तो गुजर गया, लेकिन क्या आने वाले सालों में ऐसी ही शुद्ध हवा, शुद्ध पानी या हमारे क्षेत्र में जितने भी जो यहाँ पे प्रकृति के रूप में जो हमें जो चीज़ें मिली हैं, जल, जंगल, जमीन, जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, उनको बचाने की ये यात्रा है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं लेह लद्दाख के उन लोगों का, उस पूरी टीम का, जिसने इस यात्रा के माध्यम से सरकार से
एक शांतिप्रिय ये प्रोटेस्ट है। जी। और शांतिप्रिय प्रोटेस्ट जो है, यहाँ से दाद देनी पड़ेगी उन सब लोगों की जिन्होंने लेह से दिल्ली तक पैदल चलने का निर्णय लिया। वो बुजुर्ग लोग, कितना जुनूनी लोग हैं वो। जी। तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम सब इस यात्रा की मंगल कामना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी इस यात्रा के दिल्ली पहुंचने के अवसर पर इन लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में बात करें और जितनी भी जो मांगे हिमालय क्षेत्र को बचाने के लिए, पहाड़ी, ट्राइबल, लोक संस्कृति और बहुत सी गंभीर विषय हैं ऐसे जिनको लेकर यह यात्रा चल रही है। इस यात्रा में विभिन्न जो योगदान है, जहाँ से भी ये यात्रा गुजरे, हम उन सब राज्यों के, उन सब जिलों के लोगों से भी ये मांग करते हैं कि तन, मन, धन, खाना, चपाती, रोटी, कुछ भी जो आप सहयोग कर सकते हैं आप ज़रूर मिलें और ज़रूर अपनी अपनी शुभकामनाएं वहाँ पे इस यात्रा में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो यात्रा जो लोग कर रहे हैं उनको। तो शर्मा जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 17 सितंबर है, विश्वकर्मा पूजा होती है। औद्योगिक क्षेत्र का जो है विश्वकर्मा पूजा जो है 17 सितंबर की होती है। और आज ही के दिन जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन होता है। तो आप उनको जो है क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? और मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो अपनी तरफ से अपील कर चुका हूँ कि जो उनकी जो एक 6 शेड्यूल की मांग है लेह लद्दाख की, जो मुख्य मांग जो है उनकी ये है, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या उनके लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए एक ऐतिहासिक मौका बन सकता है कि क्यों ना वो आज ही जो है 6 शेड्यूल को लागू करने के बारे में विचार करें और लेह लद्दाख को जो है उनका 6 शेड्यूल दे करके जो है एक इस दिन को जो है, अपने जन्मदिन को जो है ऐतिहासिक बना दें? सर देखिए, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, इसके लिए तो हम सब की तरफ से उनको जन्मदिन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि उनको आज इस तरह का निर्णय लेना चाहिए, बिल्कुल उनका जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मतलब पूरे प्रदेश के लिए एक खुशी, पूरे देश के लिए एक खुशी की बात है। जी जी। और निश्चित तौर पर उनको फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यह बात केंद्र सरकार के सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार के ध्यान में ऑलरेडी है। इस प्रकार की यात्रा लेह ऑर्गेनाइज की गई है। जी जी जी। और लेह की जो स्वायत्तता की मांग, पूर्ण स्वायत्तता की मांग जो की जा रही है, लोकतंत्र की स्थापना की मांग जो वहाँ पे की जा रही है, बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव होने चाहिए। कोई भी डिक्टेटर ऐसा नहीं होते हैं कि चुनाव अगर ना होंगे तो डिक्टेटर बनेंगे। तो चुनाव हमारा लोकतंत्र का, हमारा जो संविधान है उसकी प्रणाली में आता है। चुनाव के बिना कोई भी राज्य नहीं चलते हैं। तो यह मांग बिल्कुल निश्चित तौर पर लेह लद्दाख के लोगों की जायज़ मांग है कि वहाँ चुनाव होनी चाहिए, विधान परिषद का गठन होना चाहिए और लोगों के द्वारा जो लोग चुने जाएंगे वही लोगों की समस्याओं को उठा पाते हैं। वरना आधिकारिक तौर पर जो अधिकारी आते हैं वो सरकारों के दबाव में वो करते हैं जो आधिकारिक तौर पर लोग हाँ, जैसे सरल भाषा में बात कानून नहीं बन पाती है। हाँ, सरल भाषा हम ऐसा कह सकते हैं, जो 6 शेड्यूल की जो मांग है वो इस तरह की मांग है कि जैसे हम अपने घर को हम अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी सारी बारीकियों को जानते हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो बहुत दूर बैठी हुई है, जिसको यहाँ की जो फ्रेजाइल कंडीशंस हैं खास वो उनको पता नहीं है, तो पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं इस तरह के जो है लैप्सेस हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण के साथ साथ जो है लोगों के हक और हुकूकों का नुकसान होता है। तो ये अपने आप में एक जायज़ मांग है। और देखिए, 6 शेड्यूल की जो मांग है, जनजातीय लोग हैं। जी जी। ये जनजातीय लोग हैं, इनकी लोक संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट है जी सर। पूरे देश के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो, उनकी भाषा अलग है, उनका पहनावा अलग है, वहाँ का पर्यावरण अलग है, वहाँ के मौसम अलग हैं। तो इसलिए वो जनजातीय लोग हैं, इसलिए उनको जनजातीय लोग कहा जाता है। उनको बाहर के राज्यों की तरह उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो एकल क्षेत्र हैं, दूर दूर काफ़ी ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में ये क्षेत्र पड़ता है। तो इस क्षेत्र में पहली चीज़ है, इन चीज़ों को संजोया जाना चाहिए। इनकी जो लोक संस्कृति है, जिस तरीके से यहाँ का खान पान, बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया के बिल्कुल अनूठी है, शेष विश्व से अलग इसलिए की है, उसको बचाया जाना चाहिए। उसको बचाने के जो इनके प्रयास हैं वो भी सराहनीय हैं। और इसमें सरकार को बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को आज भी इस विषय में ये बात जो है अपने जन्मदिन दिवस के अवसर पर लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ऐसे जिन जिन राज्यों में जाते हैं, आदिवासी राज्यों में जाते हैं, बहुत से वो लोगों की, वो कहते हैं कि आदिवासी राज्यों को जो है उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जी को जो है आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी वर्ग से आने वाली
कि महिला को जो है हमारे राष्ट्रपति के तौर पर भी हमें दिया है। तो निश्चित तौर पर सरकार, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मामले में लोगों की जो 6th शेड्यूल की मांग है और 6th शेड्यूल के माध्यम से लोग अपनी पंचायतों में तय करना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या होना चाहिए, बिल्कुल पंचायती स्तर पर ये उनको मौका मिलना चाहिए। तो इसमें कई लोग कहते हैं कि उनको जो है ले जाने में बाद में दिक्कत आएगी, वो जो है अगर ले जाएंगे तो उनको वहाँ कानूनों का पालन करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उनको कानूनों का पालन करना चाहिए, करना ही चाहिए। पर्यावरण वाला क्षेत्र है, अगर यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हैवी गुड्स व्हीकल सीधा डायरेक्ट अगर बाहर से आएगा तो ये पर्यावरण नहीं बचेगा, ग्लेशियर्स नहीं बचेंगे। यही तो सोनम जी मांग कर रहे हैं जी जी कि अगर डायरेक्ट इसको ये टूरिज्म इंडस्ट्री के माध्यम से यहाँ पे इतना ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे रोकने के लिए जो एनजीटी का गठन देश में किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, वो इन्हीं क्षेत्रों को, पहाड़ों को, ग्लेशियर को बचाने के लिए किया गया है। अगर ये सब यहाँ आ जाए तो इनको हम किस प्रकार बचा सकते हैं? जी आप कुछ कह रहे थे। जी आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अखिल शर्मा है, हाँ जी। मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से ट्रांसपोर्टर हूँ। जी जी जी। हम इस यात्रा में पिछले 2 दिनों से साथ साथ हैं। जैसे नॉर्थ पोर्टल ढूंढी का है, जी, उसके जी। साथ साथ हम चले हुए, हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं, हिमाचल के प्रदेश के लोगों से, यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और जो भी कुछ सुविधाएं हमारे जी, जी। इस यात्रा के लोगों को देना चाहते हैं। तो ये लड़ाई सोनम जी की नहीं है, ये हिमालय और हिमाचल के लोगों की, पूरे रीजन की है, हिमालय रीजन की जो है वो है। देश को बचाने के लिए हाँ, मुहिम चली हुई और ये देश के जो है, हम सारे जो ये देश के जो लोग हैं और उनके अभिभावक जो है, पेरेंट जो है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो अपने प्रधानमंत्री से ही जा कर के जो है आग्रह करेंगे कि जो है कि वो अपने जो है बच्चों की बातों को सुने, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर, निर्णायक पद जो है प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो हम जो है सभी जो है ये आह्वान करेंगे कि मोदी जी जो है इसके बारे में थोड़ा जो है संजीदगी से, संवेदनशीलता से जो है इस बारे में विचार करें और जो है ताकि जो है भारत यूं ही जो है हरा भरा समृद्ध रहे, सब लोग जो है भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहें। आप लोगों ने हमारे साथ बात की सर, आपकी जो है जो इस क्षेत्र के जो मतलब ज्ञान की गहराई है उसको जो है मैं सल्यूट करता हूँ। और हम आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं जिसका नाम है चलते चलते। यस सर। और आप चलते चलते इतने दूर से चल रहे हैं और जी इतने सर। दूर से चलते चलते यहाँ आए हैं और अब आप यहाँ से फिर से दिल्ली की तरफ चल रहे हैं, लोगों की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को शर्मा जी, उठाते हुए। हाँ, ये हमारे जो लाइफ है, लोग अब हमारे चैनल का नाम सुनकर उनको लगता है कि ये ट्रैवल का चैनल है, जबकि ये प्योर ट्रैवल का चैनल नहीं है। इसका नाम ही इतना हाँ, यूनिक है हाँ, कि तो हमने चलते ये चलते हाँ, ये हमारे ट्रैवल भी है, हाँ, ये हमारी लाइफ की चलते फिलॉसफी लाइफ भी है। ये हमारी लाइफ की फिलॉसफी है। जी। और हम सब जो है अपनी अपनी जो जीवन यात्रा में जो है यात्री हैं, और उस जीवन की यात्रा में जगह जगह पर जो है बहुत सारे पड़ाव आते हैं, तो उन्हीं पड़ावों में जो लोग मिलते हैं, पड़ावों को आप जहां आप पहुंच रहे हैं, जो भी आपको मिल रहा है, ये आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये जी जी जी। सबसे बड़ा मानवता का कार्य और सबसे बड़ा पुण्य का कार्य यही होता है। चैनल वाले लोग बहुत से हैं जी जी देश के राष्ट्रीय चैनलों पे बिना मतलब की बेवजह की खबरें चलाई जाती हैं, जी सर। जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कॉर्पोरेट के इशारे पर, और असली खबरें हटा दी जाती हैं। जैसे कि इतनी बड़ी यात्रा लेह से दिल्ली के लिए चल रही है, जो ऐतिहासिक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें सुनी जा रही है। पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है, पर हमारे नेशनल देश का जो हिंदुस्तान है जो नेशनल मीडिया, बिकाऊ हाँ, मीडिया है, वो अब बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरीके से कहीं पे ना तो आया है ना आ रहा है। अगर आप चलते चलते यहाँ ना होते जी सर, और आपकी तरह चलते चलते छोटे मोटे कोई इस तरह के पोर्टल चलाने वाले या सोशल मीडिया चलाने वाले लोग ना हो, तो ये बात भी देश तक ना पहुंच पाए। तो जी, ये जी, निश्चित सर। तौर पर आपके चलते हमारा चलते का जो उद्देश्य अभियान भी है, शर्मा जी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस भावना को पहुंचाने की, क्योंकि हम ये सब करते हुए चल नहीं सकते हैं, तो हम जो है अपने इस मीडिया के माध्यम से जो यात्रा है उसको सबकी यात्रा बनाना चाहते हैं। जो पैर से नहीं जो चल रहे हैं, उनके मन में ये यात्रा चले, उनके भावनाओं में ये यात्रा चले। और ये अपील करते हैं हम सभी से कि भाई जहाँ तक जो है आप अपने अपने सोशल मीडिया से इस जो है मुहिम को मजबूती दें और सोनम सर को जो है पावर दें, जो है उत्साह दें, समर्थन दें कि वो सेफ सुरक्षित जो है दिल्ली पर महात्मा गांधी की समाधि तक जो है सुरक्षित पहुंच करके अपना ज्ञापन भारत सरकार को दे पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर जय हिंद। और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि पे देवतुल्यों लोगों के बीच हमने जो दिन गुजारे और जो हॉस्पिटैलिटी, जो आतिथ्य हमें यहाँ पे मिला, वो कभी भी जो है भूलने वाला क्षण ना देखिए, होगा। हिंदुस्तान के सभी लोग, हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लोग जो हैं
बहुत ही हॉस्पिटैलिटी, हर राज्यों में बहुत सम्मान करते हैं लोगों का। जी जी। और हम चाहते हैं कैमरा में थोड़ा आप भी हमारे साथ आए। और ये हॉस्पिटैलिटी जो है ये सर आपकी तरफ से होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे आए, आप यहाँ की बातें समझ रहे हैं। जिस प्रकार से सोनम जी लोगों से आग्रह करते हैं कि हिमाचल में आएँ, यहाँ प्लास्टिक ना फेंकें, प्लास्टिक के बॉटल ना फेंकें, कूड़ा ना फेंकें, तो स्वच्छता की जो बात और हिमालय को बचाने की जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद आप जैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातों को देश तक पहुँचा रहे हैं, आप जान रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल सही बात के लिए एक आंदोलनरत है और सही बातों के लिए, बुनियादी अधिकारों के लिए शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात को रखने का अधिकार हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा संविधान हम सबको देता है। इसलिए हम सैल्यूट करते हैं सोनम वांगचुक जी को, उन सब लेह लद्दाख के यात्रियों को जो अपने अधिकारों को लेने के लिए दिल्ली शांतिप्रिय तरीके से जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी और दिल्ली में जितने भी सत्तासीन लोग हैं वह इस पूरे मामले को, लड़ाई को देख रहे हैं और वो दिल्ली तक हमारी इस बात को जो है वो दिल्ली तक शीघ्र पहुंचेगी और शीघ्र इस पर नियम कानून जो है वो बनाए जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हर एक ब्रेक के बाद दोस्तों जो है एक थैंक्स गिविंग स्पीच होती है सोनम वांगचुक सर की। जितने भी है यहाँ जितने भी यात्री से यहाँ आके बैठे। Oh, Miss Ika ngata jalas ke tu galale. Vir chakra insala. Yemona ale. Yemona. Kasa. Dijak ne amgira surat. Mana je the ek sakwas ke हमारे साथ दो भूतपूर्व सैनिक वीर चक्र से सज्जित यहाँ पर वीर आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। क्या बनाया है? माउंटेन। जैसे कि बताया दोस्तों, हर एक ब्रेक के बाद जो है सोनम वांगचुक जो है जितने भी स्थानीय लोग जो है उनसे नवयुवक और ये सब मिलने के लिए आते हैं और जो भी लोग जो है उनका अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं। तो उनके SS Kapoor Skundan ji Jule Kapoor sir idura nama idura me online idura Kapoor साहब 84 से 86 एंड तक ये में DC साहब थे। तो यहाँ से मिल पाए, तो बातें कर पाए। मैंने सोचा आप लोगों से भी मुलाकात करवाऊँ, तो हम तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं। दो बातें अगर आप धन्यवाद। सोनम सर की जो है थैंक्स गिविंग स्पीच के बाद जो है अब यात्रा जो है रिज्यूम होने को है। और आप देखिएगा जो यात्रा के जो ध्वजावाहक हैं वो सबसे आगे खड़े हुए हैं और पीछे तक जहाँ तक आपको दिखाई देगा सभी जो है यात्री जो है लेह से जो दिल्ली तक जा रहे हैं वो सब जो है कतारबद्ध हैं। और पीछे सोनम सर जो है मनाली के जो रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, विख्यात लोग हैं, दो जो है भूतपूर्व सैनिक जो कि वीर चक्र जिनको मिला हुआ था वो लोग सोनम सर को वेलकम करने के लिए आए थे। और अब ये यात्रा जो है आगे रिज्यूम करती हुई
और लोग जो है ग्रीट कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं आगे की यात्रा के लिए कि वो लेह से दिल्ली तक जो है सुरक्षित पहुँचे। ऐसे ही अनुशासन के साथ साथ जो है अपने मन में जो है उमंग और उल्लास के साथ जो है लोग जो उनको खाने पीने की चीज़ें जो है उपहार में देते हैं, उन सबको धन्यवाद देते हुए सभी यात्री जो है आगे लेह से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और सभी उनको ऑल द बेस्ट कर रहे हैं, विशेष दे रहे हैं। और यह जो यात्रा है अपने आप में एक बहुत ही महान यात्रा है और इस महान यात्रा में जो लोग भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं वो अपने आप को गौरवशाली इतिहास का जो है हिस्सा बना रहे हैं। आने वाले समय में जो है जब इस पैदल यात्रा की बात होगी तो जो लोग इस पैदल यात्रा में सम्मिलित रहे होंगे वो गर्व से कहेंगे कि हाँ, मैं भी उस यात्रा में था। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अद्भुत यात्रा जो लेह से दिल्ली तक जो है छठे शेड्यूल की मांग को लेकर के, पर्यावरण को बचाने की मांग को लेकर के, अपने जीवन शैली में जो है बदलाव लाने की मांग को लेकर के और सबको जो है पहाड़ से मैदान तक जो है एक दूसरे को आवाज़ देते हुए जो हिमालय को जो बचाने की मुहिम है, क्लाइमेट को बचाने की जो मुहिम है, और ये हिमाचल प्रदेश की ज़मीन पर जो है आप चारों तरफ आप देखेंगे भारत माता की जो है नारों की गुंजायमान के साथ जो है ये यात्रा आगे को प्रस्थान कर रही है। और अगले किसी पड़ाव पर हम आपके साथ मिलेंगे नई वीडियो झलकी के साथ। और आप सभी का धन्यवाद सर, एफर्ट्स के लिए भी को समर्थन देने के लिए। तो ये जो है जिस हम इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, ये वही इनक्रेडिबल इंडिया है। और यही जो है ये इनक्रेडिबल जो है भारत के लोग हैं जो किस तरह से जो है एक दूसरे से जुड़कर जो है सामंजस्य बिठाकर जो है साथ साथ जो है चलते हैं। तो ये दोस्तों अपने आप में एक बड़ी अद्भुत यात्रा जो है लेह से दिल्ली तक के लिए चल रही है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारी एबिलिटी है, जो भी हमारी कैपेसिटी है, उसमें जो है हम जितना भी इस यात्रा को कवर करके आप तक जो है पहुंचा सके तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। सोनम वांगचुक सर की यात्रा को कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो मुहिम लेकर के वो चले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचे। तो दोस्तों एक अपील है कि आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जो है इस मूवमेंट को जो है मजबूती दे सकते हो। सोनम वांगचुक सर के जो है सारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करके उनके जो जितने भी अपडेट्स हैं उन अपडेट्स को जो है आप लाइक करके फॉरवर्ड करके जो है इस मुहिम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप यात्रा में आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते तो जो जहां है वहीं से इस यात्रा को मजबूती दे सकता है, क्योंकि हम संचार की दुनिया में, कम्युनिकेशन की दुनिया में हैं और हम इस सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जो है यदि चाहें तो लाखों करोड़ों लोगों तक जो है इस यात्रा को पहुंचा सकते हैं। हम इस बात की अपील इसलिए करते हैं कि दोस्तों मेन मीडिया इस तरह के जो है इवेंट्स को कवर नहीं करता।